गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे टॉपिक का नेम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कल हमने एक स्नेल्स लॉ किया था। कौन सा लॉ किया था? स्नेल्स लॉ। ठीक, क्या था वो स्नेल्स लॉ? कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन के साथ एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों की क्या लेते हैं? रेशो लेते हैं। वो हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। वो हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक है, और इस म्यू को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस म्यू को क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हुआ ये? कल हमने एक स्नेल्स लॉ किया था, उसके अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, और कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू। इसको क्या बोलते हैं? म्यू। ठीक है, और इस म्यू को क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सेकंड इसकी टाइप होती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टू टाइप्स होगी इसकी। एक पहली टाइप कौन सी है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरी टाइप कौन सी है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सबसे पहले हमने पढ़नी है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो देखो ये क्या, इसको हम कैसे डेफिनेशन को क्या करेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum and speed of light in given medium. Speed of light in given medium. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशो होती है किसकी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडिंग बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ठीक है, अब इसको देखो। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, स्मॉल सी से। मतलब वैक्यूम में लाइट की स्पीड इतनी होती है, कांस्टेंट है वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ऐसे हम सी से। तो फिर म्यू का आंसर क्या हुआ? सी अपॉन गिवन मीडियम में उसको स्पीड को वी बोल दिया मैंने। फिर म्यू का फार्मूला क्या होगा? सी अपॉन वी। क्या है ये? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है ये? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो हम कैसे लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू गिवन मीडियम। चलो भाई, पता लग गया सबको कि डिवाइड करना है स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम में डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। वैक्यूम में कांस्टेंट होती है स्पीड सी। वैल्यू कितनी होती है सी की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भी म्यू के यूनिट्स बताओ। म्यू के क्या बताओ? यूनिट। अब देखो वेलोसिटी, स्पीड के यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। नीचे भी क्या है? मीटर पर सेकेंड। नीचे भी स्पीड है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए। मतलब कोई भी यूनिट नहीं होते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो, वो यूनिटलेस है। क्या है? यूनिटलेस। क्लियर हो गया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इसके बाद हमने करना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पैर में आर डाल देना इसके। ठीक है, इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, पीछे क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। यहाँ क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम डिवाइडिंग बाय स्पीड ऑफ लाइट इन
सेकेंड मीडियम। फ़र्क क्या है, यहाँ पर हमने वैक्यूम लिया था और एक मीडियम लिया था, यहाँ पर हमने दोनों मीडियम अलग अलग ले लिए, ठीक है, वैक्यूम नहीं है इसमें। फार्मूला ये हो गया, इसको लिखते कैसे हैं, V1/V2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फार्मूला था, C/V। रिलेटिव का क्या है, V1/V2। ये भी क्या है, यूनिटलेस है, ये भी क्या है, यूनिटलेस। रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों क्या होते हैं, यूनिटलेस होते हैं। यहाँ तक आपने नोट करना है अपनी नोटबुक पर, ठीक है।